चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चारधाम यात्रा की, क्योंकि अगर आप भी चारधाम यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि बीते 2 हफ्ते में चारधाम की यात्रा करने वाले तकरीबन 40 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। न्यूज नेशन की पड़ताल में खुलासा हुआ कि ज्यादातर यात्रियों की मौत या तो हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से हुई है, जो पहले कोरोना से संक्रमित रहे थे। जी हाँ, आखिर श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चार धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री हो जाएं सावधान। दो हफ्ते में चार धाम की यात्रा में गई 39 श्रद्धालुओं की जान। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट से हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जान बचाने वाले ज्यादातर तीर्थयात्रियों को हुआ था कोरोना। कोरोना संक्रमण से कई तीर्थयात्रियों के फेफड़े थे कमजोर। फेफड़ा सख्त होने से पहाड़ों पर हुई सांस लेने में परेशानी। श्रद्धालुओं के लिए जरूरी नहीं है कोविड और फिटनेस सर्टिफिकेट। दिल और सांस के मरीजों के लिए जानलेवा बनी चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा मार्गों पर नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से गई 39 लोगों की जान। एक तरफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ चार धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हुई चार धाम की यात्रा के बाद अब तक 39 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 2 हफ्ते में चार धाम की यात्रा में शामिल 39 तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब पड़ताल की, यात्रा में मारे गए 39 लोगों के बारे में परिवार और डॉक्टरों से जानकारी जुटाई, तब जाकर बड़ा खुलासा हुआ कि जान गंवाने वाले 39 तीर्थयात्रियों में से ज्यादातर को पहले कोरोना हुआ था और कोरोना के चलते सबके फेफड़े कमजोर हो गए थे। ऊपर से कोरोना और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होने से निर्धारित क्षमता से 3 गुना अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे। 2 हफ्ते में चार धाम की यात्रा में 39 श्रद्धालुओं की मौत। 3 मई को यात्रा शुरू होने के 6 दिनों में 20 लोगों की मौत। 39 लोगों में से ज्यादातर लोगों को पहले कोरोना हुआ था। तीर्थयात्रियों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर लोगों की मौत हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से हुई है। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। चार धाम की यात्रा में अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत से उत्तराखंड सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेहत ठीक नहीं होने पर श्रद्धालुओं से कुछ समय के लिए यात्रा टालने की अपील की है। जो हमारा एक नियम है उसको कड़ाई से थोड़ा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कड़ाई नहीं करेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है। वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको अतिरिक्त सावधानी इसमें रखनी होगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चार धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया था, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कठिन पैदल रास्तों पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ठहरने तक के सही इंतजाम नहीं है। मौत का आंकड़ा बढ़ने पर केंद्र सरकार ने पहली बार एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती की है। अब देखिए कैसे उत्तरकाशी के होटल एसोसिएशन में शामिल कारोबारी मणिकर्णिका घाट पर जल समाधि लेने पहुंच गए और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर भड़ास निकाली।
इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। हमारी बुकिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। जो काम आपने सरकार ने 6 महीने पहले करना चाहिए था वो आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया कि हमारे तमाम शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यात्री हरिद्वार में खड़ा है, हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो रिफंड मांग रहे हैं। ये कैसा नियम कानून आपने बनाया है? मेरा सरकार से निवेदन है तत्काल इस नियम को बदले। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में हर धाम में प्रतिदिन करीब 50,000 लोग पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा के हर रास्तों पर जबरदस्त जाम लग रहा है। भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार सेना लगाने पर विचार कर रही है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, पुरोला, जोशीमठ, नंदप्रयाग, श्रीनगर में जाम खुलवाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। उत्तरकाशी से रोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।